वर्धमान नगर का राजा रूपसेन अपने न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसके दरबार में वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी मांगने आया। राजा ने पूछा, तुम्हें खर्च के लिए क्या चाहिए? वीरवर ने शांत स्वर में कहा, 1000 तोले सोना। यह सुनकर सब हैरान रह गए, पर राजा ने उसकी बात मान ली। वीरवर रोज 1000 तोले सोना लेकर आधा ब्राह्मणों को दान करता, कुछ सन्यासियों और मेहमानों को देता और बाकी से अपने परिवार और गरीबों का पेट भरता। रात होते ही वही वीरवर तलवार और ढाल लेकर महल की चौकीदारी करता। एक रात जब पूरा नगर नींद में डूबा था, राजा ने श्मशान की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई। उसने वीरवर को बुलाया और कहा, जाओ पता लगाओ कौन है जो इस सन्नाटे में रो रहा है। वीरवर तलवार लेकर निकला। श्मशान में उसने देखा एक स्त्री सिर से पांव तक गहनों से लदी, कभी नाचती है, कभी सिर पीटकर रोती है, पर उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरता। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूं। इस राज्य में अधर्म बढ़ रहा है, इसलिए मैं जा रही हूं। राजा विक्रम 1 महीने में मर जाएगा। वीरवर ने कांपते स्वर में कहा, इस विपत्ति को रोकने का कोई उपाय है क्या? स्त्री ने कहा, पूरब दिशा में देवी का मंदिर है। अगर तुम अपने पुत्र का शीश देवी को अर्पित कर दो तो यह संकट टल जाएगा और राजा 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। वीरवर घर पहुंचा और अपनी पत्नी व बच्चों को सब बताया। बेटा बोला, पिताजी मुझे देवी को अर्पित कर दीजिए। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि मेरी देह मेरे स्वामी के काम आए। बहन और मां की आंखों से आंसू झरने लगे, पर वे भी बोली, धर्म सबसे बड़ा है। चारों मंदिर पहुंचे। वीरवर ने देवी से प्रार्थना की, हे मां, मेरे राजा की 100 वर्ष की आयु हो। फिर उसने अपने पुत्र का शीश काट दिया। यह देखकर बहन ने भी प्राण दे दिए। मां ने भी वही मार्ग चुना और अंत में वीरवर ने भी अपना सिर अर्पित कर दिया। जब राजा को यह बात पता चली तो वह तड़प उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मेरे लिए 4 निर्दोष प्राण चले गए, अब इस जीवन का क्या अर्थ? वह खुद तलवार उठाने ही वाला था कि तभी देवी प्रकट हुई। उसने कहा, राजन रुक जाओ, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे बस इतना वर दो कि ये चारों फिर जीवित हो जाएं। देवी मुस्कुराई, अमृत छिड़क दिया और पल भर में चारों जीवित हो गए। सारा राज्य आनंद से भर उठा। तभी बेताल बोला, राजन बताओ, सबसे बड़ा पुण्य किसका हुआ? राजा ने गहरी सांस ली और बोला, राजा का, क्योंकि अपने सेवक के लिए राजपाट और जीवन दोनों को तुच्छ समझ लेना ही सच्चा धर्म है।